Dear students, myself Dr. Manisha Mathur, Associate Professor, Botany Department, SPC Government College अजमेर। आज स्टार्ट करेंगे रूट्स के बारे में। रूट्स क्या होती हैं? रूट्स जो होती हैं नॉन ग्रीन सिलेंड्रिकल अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ द वेस्कुलर प्लांट्स जो कि लाइट से दूर होती हैं, विच आर अवे फ्रॉम द लाइट एंड ग्रोज टुवर्ड्स द डार्कनेस। प्लांट्स में स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं जो उनको सरवाइव करने के लिए हेल्प करते हैं। उसमें से रूट्स एक मेजर ऑर्गन है। मेजर ऑर्गन्स ऑफ मोस्ट प्लांट्स इंक्लूड रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स। स्टेम तो काम करती है लीव्स को बियर करने का, ब्रांचेस को बियर करने का। लीव्स काम करती हैं फोटोसिंथेसिस का। और रूट्स जो होती हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है प्लांट का, जो कि मेन काम करती है एंकरेज का। एंकरेज मतलब प्लांट को अपनी जगह पे रखने का। मोस्ट वेस्कुलर प्लांट्स हैव टू टाइप्स ऑफ रूट्स, प्राइमरी रूट्स दैट ग्रो डाउनवर्ड्स एंड सेकेंडरी रूट्स दैट ब्रांच आउट टू द साइड। मेन तो होती है प्राइमरी रूट जो कि ज़मीन में नीचे चलती जाती हैं, और सेकेंडरी रूट्स वो होती हैं जो कि प्राइमरी रूट की ब्रांचेस के फॉर्म में अराइज होती हैं, और ये सब मिलके एक रूट सिस्टम बनाते हैं। रूट्स को जैसे अगर हम देखें तो ये नॉन ग्रीन होती हैं, सिलेंड्रिकल होती हैं। ये आप डायग्राम देख सकते हैं रूट्स का, नॉन ग्रीन, सिलेंड्रिकल। फिर ये रूट्स जो होती हैं दे आर नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू नोड्स एंड इंटरनोड्स। नोड्स और इंटरनोड्स में डिवाइडेड नहीं होती हैं स्टेम की तरह से। लीव्स और बड्स भी एब्सेंट होते हैं। लास्ट में रूट में एक रूट पॉकेट या रूट कैप पर प्रेजेंट होती हैं। रूट्स जो होती हैं उसको हम कह सकते हैं दे आर पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक, पानी की तरफ जाती हैं, एंड नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक, लाइट की तरफ नहीं जाती है, दे ग्रो टुवर्ड्स द वाटर। अब मेन फंक्शन जो होता है रूट्स का एंकरेज होता है एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर दो तरह के रूट सिस्टम पाए जाते हैं, टैप रूट सिस्टम एंड फाइब्रस सिस्टम। फाइब्रस रूट सिस्टम या एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। टैप रूट का मतलब ये होता है कि टैप रूट रेडिकल से बनती है और इसके अंदर प्राइमरी रूट जो होती है वो कंटिन्यू करती है ग्रोथ में, और फिर सेकेंडरी रूट्स बनाती चलती हैं, टर्शरी रूट्स भी बनाती हैं। तो टैप रूट सिस्टम फीचर्स अ सिंगल थिक प्राइमरी रूट। एक पतली सिंगल और थिक प्राइमरी रूट होती है, और ये रूट कहलाती है टैप रूट, with smaller secondary roots growing out from the sides. The taproot may penetrate as many as 60 meters, लगभग 200 फीट तक ग्राउंड के अंदर प्राइमरी रूट या टैप रूट चली जाती है। ये देखिए आप, ये वाली है टैप रूट जिसमें ग्रीन लीव्स हैं, लिखा हुआ है, लेबल्ड है। बेस की तरफ थिक होती है, फिर टेपरिंग साइड होता जाता है इसका। अधिकतर डाइकॉट प्लांट्स के अंदर टैप रूट सिस्टम पाया जाता है, और ये टैप रूट जो होती है इट ग्रोज डीप इनसाइड द सॉइल। इसको रेसिमोस टैप रूट सिस्टम भी बोलते हैं। कई बार ये जो टैप रूट्स होती हैं ये डीप वाटर कलेक्ट करती हैं एंड स्टोर अ लॉट ऑफ फूड टू हेल्प द प्लांट्स सर्वाइव ड्राउट एंड अदर एनवायरमेंटल एक्सट्रीम्स। द टैप रूट ऑल्सो एंकर्स द प्लांट वेरी सिक्योरली इन द ग्राउंड। ज़मीन में प्लांट को पकड़े रखने में बहुत हेल्प करती हैं ये रूट्स। सेकेंड है फाइब्रस रूट सिस्टम। ये आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, दिस इज़ फाइब्रस रूट सिस्टम।
इसमें कई पतली पतली रूट्स निकलती हैं फाइब्रस रूट में या एडवेंटिशियस रूट्स में। ये जो रूट्स होती हैं रेडिकल से डेवलप नहीं होती हैं। मोस्टली ये जो स्मॉल एंड अंडर डेवलप्ड रहती हैं, ज़्यादा लंबी नहीं चलती हैं, ये रूट्स बहुत ज़्यादा नहीं चलती हैं। क्लस्टर के फॉर्म में या ग्रुप के फॉर्म में निकलती हैं ये रूट्स। The huge number of thread-like roots increases the surface area for absorption of water and minerals. But fibrous roots anchor the plant less securely. क्योंकि ये ऊपर ऊपर ही रहती हैं, इतनी डीप नहीं जाती हैं, इसलिए ये प्लांट को कम ही लेस सिक्योरली एडहियर करती हैं ग्राउंड में। अब हम आते हैं फंक्शन पर। द टिप ऑफ द रूट इज़ कॉल्ड द रूट कैप। यहाँ हम देख सकते हैं रूट कैप, सबसे नीचे वाला जो रीजन है रूट का, इट इज़ रूट कैप। इट कंसिस्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स दैट हेल्प रेगुलेट प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द रूट एट द टिप। ये रूट कैप वाला जो रीजन है, यहाँ पर प्राइमरी ग्रोथ होती है रूट की। अबव द रूट कैप इज़ प्राइमरी मेरिस्टेम। रूट कैप के ऊपर वाला रीजन जो है वो कहलाता है प्राइमरी मेरिस्टेम, वेयर ग्रोथ इन लेंथ अकर्स। प्राइमरी मेरिस्टेम में लेंथ के अंदर इंक्रीज होता है, ग्रोथ इन लेंथ यहाँ पर होती है, दिस इज प्राइमरी मेरिस्टेम। अबव द मेरिस्टेम द रेस्ट ऑफ द रूट इज कवर्ड विद अ सिंगल लेयर ऑफ एपिडर्मल सेल। मेरिस्टेम के ऊपर एक सिंगल लेयर होती है एपिडर्मल सेल्स की, और यहाँ से रूट हेयर्स पाए जाते हैं। दीज सेल्स में हैव रूट हेयर्स दैट इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। रूट हेयर्स क्या काम करते हैं? दे इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। अब एपिडर्मिस के बाद में यहाँ हम देख सकते हैं ये एपिडर्मिस है रूट की, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद में ग्राउंड टिश्यू वाला एरिया आता है। ग्राउंड टिश्यू, दिस इज द ग्राउंड टिश्यू। अब ग्राउंड टिश्यू वाले एरिया के अंदर इट इज फिल्ड विद स्टोर्ड स्टार्च। बंडल्स ऑफ वेस्कुलर टिश्यू फॉर्म द सेंटर ऑफ द रूट। रूट के सेंटर में वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम पाया जाता है। वैक्सी लेयर्स वाटरप्रूफ द वेस्कुलर टिश्यूज सो दे डोंट लीक। वैक्सी लेयर्स पाई जाती हैं सेल्स पे, जिससे कि वेस्कुलर टिश्यू के अंदर जो पानी आ जाता है वो लीक नहीं करता है, बाहर नहीं जाता है, मेकिंग देम मोर एफिशिएंट एट कैरिंग फ्लूइड्स। सेकेंडरी मेरिस्टेम इज लोकेटेड विद इन एंड अराउंड द वेस्कुलर एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। दैट पार्ट ऑफ वेस्कुलर प्लांट, ये रूट्स होती हैं। रूट का क्या फंक्शन होता है? इट्स प्राइमरी फंक्शन इज एंकरेज ऑफ प्लांट, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल्स एंड कंडक्शन ऑफ दीज टू द स्टेम। मतलब जो भी एब्जॉर्ब होते हैं वाटर एंड मिनरल्स वो उनको ऊपर कंडक्ट करती हैं रूट्स। स्टोरेज में भी हेल्प करती हैं, स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड्स। The root differs from the stem mainly by lacking the leaf scars and buds, having a root cap and having branches that originate from the internal tissue rather than from buds. तो आज हमने roots के बारे में basic पढ़ा. Now we will in the next lecture we will study about the root apical meristems. Okay, thank you.